बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये पांचे का डिज़ाइन है, शलवार के पर पांचा। ये आप ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं, बाजू पर भी डिज़ाइन बना सकते हैं। सबसे पहले ये चेपी काट के इस शक्ल में एक स्कालप है और एक कोना है। एक स्कालप और एक कोना, ये इस तरह से एक स्कालप के बाद एक कोना, ये चेपी काटी है और उसको लगा के दबाव छोड़ा हुआ था, उसको दबाव को इसके ऊपर टर्न कर दिया है चेपी की तरफ। ये उल्टी साइड है पैंचे की। अब यहाँ पर लेस लगेगी, ये फैब्रिक ग्लू लगा के लेस सिर्फ स्कालप पे लगेगी। जो कोना है, नोक जो बनाई गई है उस पर नहीं लगानी, ये यहाँ तक। और इसी तरह से अगले स्कालप पर, यानी कटां जो ये बनाए हुए हैं कटाओं पर लगनी है और जो नोकें बनाई हैं उन पर नहीं लगनी। वो इस तरह से ये सारे स्कालप्स पर लगानी है। अब एक पैंचे पर तमाम स्कालप पर लग गई, तो ये एक पैंचा कंप्लीट। इसी तरह से दूसरा भी करना है। दोनों पैंचों के स्कालप्स पर ये लेस लगानी है और ये पूरा कंप्लीट हुआ। पैंचा लगा लिया इसके नीचे लेस स्कालप्स के नीचे, तो दोनों पैंचों को स्कालप के नीचे लेस लगा ली गई है। ये देख रहे हैं कितना प्यारा लगा। अब 3 इंच चौड़ाई में टफ काट के, यानी बुकरम टफ जो होता है जर्मन टफ, वो काट के कपड़े पे जमा रहा हूँ। जो पैंचा बनाना है इसका, यानी वो स्कालप के नीचे पैंचा लगेगा। 3 इंच चौड़ाई में रखना है, स्कालप इसके ऊपर चढ़ा के लगना है, यानी तकरीबन 2 इंच इसको बढ़ा के लगना है, तो 1 इंच स्कालप के नीचे चला जाएगा। तो इसको दरमियान में कपड़े के लगा के दोनों तरफ से टर्न कर लिया कपड़े को, प्रेस लगा के। वो आगे ये पैंचा लगेगा, नीचे बुकरम वाला पीस है, डबल कपड़ा ऊपर नीचे है, प्रेस लगी हुई है। अब उस पर बखे लगाने हैं। पहले इसको ये अंदाज़ा कर लिया कि इतना लगाना है। उसके अंदर ये कोना जो है ना, नोक जो बनी हुई है, नोक से 2 इंच ज़्यादा हमने आगे रखा है पैंचे को। लंबाई यहाँ पूरी होती है नोक से 2 इंच आगे से। अब उन पीस पे जो नीचे बुकरम वाला पीस है डबल फोल्डेड, उसको बखिए लगा रहा हूँ। ये सीधे सिलाइयाँ लगानी है, तकरीबन 5 सिलाइयाँ लगेंगी, तो आधी इंच के फासले पर सिलाई लगा रहा हूँ। खुली सिलाई है। ये दोनों पैंचों पे इसी तरह से मुकम्मल कर लेनी है। अब ये दूसरे पैंचे पर भी पहला बखा लगाया। अब तकरीबन ये पूरे पाँचों सिलाइयाँ लगा लेनी है, इसी तरह से स्ट्रेट सिलाइयाँ बस। और ये कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसके आगे स्कालप ऊपर रख के सिलाई लगानी है। ये सिलाइयाँ मुकम्मल हो गई। अब 2 इंच नीचे से छोड़ के ऊपर ये स्कालप वाला जो पैंचा है, इसको इसके ऊपर पहले फैब्रिक ग्लू से लगा लेंगे, बाद में इसको सिलाई से पक्का कर लेंगे। ये फैब्रिक ग्लू लगा रहा हूँ, इससे इनकी जगह अपनी फिक्स हो जाएगी जहाँ पर लगना है इनको, तो उसके बाद सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। और अब ये बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। पहले ग्लू लगा ली है, तो ये देखें अब बिल्कुल किनारे पे सिलाई रखनी है स्कालप के और नोक पे। जो एक स्कालप है और एक कोना है,
इनके ऊपर वाले पीस के किनारे पे सिलाई लगाते जाना है, जिससे ये लेस भी सिलाई के अंदर आ जाएगी। ये देखिए, ये आराम आराम से टाँके लगाने हैं गुलाई में, और फिर ये नीचे कोना बनाना है, जैसे वो स्कालप बना हुआ था उसी तरह से ये आगे कोना, ये इसके भी किनारे पे सिलाई लगानी है। नोक पे जाके रोक के अब दूसरी तरफ यहाँ से ये वापस यहाँ सिलाई लगा के फिर स्कालप पे, इसी तरह से ये पूरे पांचे पे सिलाई मुकम्मल करनी है। अब ऊपर धागे की बजाय ताइवान की 12 नंबर तार चढ़ाई है, और ये जो लेस लगी हुई है उसके ऊपर से सिलाई लगा गुजारनी है, ताकि ये लेस जो है उसके किनारे उठते न रहे और ये दब जाए। यानी लेस को अटैच कर देना है नीचे। और ये देखें, ये तार है 12 नंबर ताइवान की नायलन तार। नायलन की तार से ये सिलाई लगानी है इसके ऊपर, ये लेस के ऊपर। लेस के किनारे उठेंगे नहीं लेस पर जब। अच्छा, ये क्यों लगा रहे हैं इस नायलन की तार कि अगर कोई भी धागा लगाते तो वो नज़र आता। गुलाबी अगर होता, जो कि गुलाबी प्याली जैसा जो लेस का कलर है, तो वो नज़र आता सब्ज़ पे, और अगर सब्ज़ लगाते तो लेस पे नज़र आता। इसलिए ये किसी पे नज़र नहीं आएगा, तो ये धागा इस्तेमाल करते हैं जब लेस जहाँ धागे को नज़र ना आना चाहिए, तो फिर नायलन तार इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरे पैंचे पर भी इसी तरह से सिलाई लगा लें, ये लेस के ऊपर से गुजार के। तो ये कंप्लीट होने के बाद फिर नाली की सिलाई रह जाएगी पैंचे की, और सलवार कंप्लीट हो जानी है। अब ये लगा रहे हैं, इसको मुकम्मल करके तो फिर वो पैंचे की साइज़ क्या रखना है उसके मुताबिक सिलाई करेंगे। 7 इंच पैंचा तैयार करना है, तो 7 इंच और एक सूत पर निशान लगा के वहाँ से सिलाई लगाएंगे। बाकी दबाव अंदर से काट देंगे बाद में। फालतू 1 इंच ज़्यादा तकरीबन आधी इंच छोड़ेंगे, बाकी फालतू जो दबाव है वो काट देंगे। तो यह सिलाई शुरू करनी है। इसी तरह से ये सिलाई हाफ में जाके ख़त्म करनी है, और दूसरी तरफ से पैंचे में से शुरू करके जाके आसन के पास ख़त्म करनी है। अब दूसरे पैंचे पे भी यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, और ऊपर जाके आसन से मिला देना है, और सलवार का काम ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद इसको प्रेस करके तो इस तरह से सीधे सिलाई ऊपर लेते जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मुकम्मल हो गई, और अब पैंचे को प्रेस कर रहे हैं, और इसी तरह से ऊपर तक नाली की सिलाई को प्रेस करना, सिलवट वगैरह ख़त्म करके। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। और ये कंप्लीट हुए वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह से और भी आपको ऐसे अच्छे डिज़ाइन देखने को मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।